आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर सुखोई के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम की शुरुआत लगभग हो चुकी है और इसके लिए लगातार भारत के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भारत अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम में रशिया का जो AL-41 इंजन है उसको इस्तेमाल करे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई भारत के लिए AL-41 को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस क्षेत्र में क्या प्लान है, इसके अलावा भारत को क्यों प्रॉब्लम हो रही है AL-41 इंजन से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे भारत सुखोई के पूरे स्ट्राइक पैकेज को धीरे धीरे इंडिजिनस कर रहा है और इसका समर्थन खुद भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं एक बात कि सुखोई 30 MKI की जो फ्लीट है ये 2040 तक तकरीबन इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में यूं ही बनी रहेगी और तब तक भारत के लिए ज़रूरी ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से इनको अपग्रेड किया जाए। और इसी सिलसिले में कुछ बड़े कदम इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम को करीब से। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेस के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस हिसाब से सुखोई 30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम के लिए जो एयर सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा चुकी हैं और बहुत जल्दी एक चरणबद्ध तरीके से सुखोई 30 MKI जेट्स का जो अपग्रेड प्रोग्राम है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स की मदद से एग्जीक्यूट किया जाना है। यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से सुखोई की ताकत को बढ़ाया जाएगा और इसमें HAL का साथ देने के लिए जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो भी कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली हैं। शुरुआत में जब रशिया के सामने इन जेट्स को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया था तो रशिया ने कहा था कि इन जेट्स को रशिया में ही अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन उस अपग्रेड प्रोग्राम की कॉस्ट और उसकी टाइमलाइन इतनी बड़ी थी कि बाद में इंडियन एयरफोर्स ने उसके लिए मना कर दिया और ये डिसाइड किया गया IAF के द्वारा कि ये सारे अपग्रेड्स भारत में किए जाएंगे हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी जो संगत संस्थाएं हैं उनकी सहायता से। शुरुआत में भले ही इस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें देखी गई हों, इसमें कुछ परेशानियां आई हों, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया पर अलग अलग प्रतिबंध लगे हैं तो इस चीज़ ने कहीं न कहीं भारत के लिए देसी तरीके से सुखोई को अपग्रेड करने की जो राह है वो आसान कर दी है। क्योंकि रशिया पर लगे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनसे भारत नहीं चाहता कि उनके सुखोई की जो फ्लीट है वो प्रभावित हो, इसलिए भारत ने अब खुद से इन जेट्स को अपग्रेड करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें उनको रशियन असिस्टेंस मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की, उसमें कुछ नई चीज़ें पता चली है। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए जो नया मिशन कंप्यूटर है उस पर काम शुरू कर दिया है, जो कि इंडियन मेड पुराने मिशन कंप्यूटर्स को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसमें कुछ मूलभूत जो टेक्नोलॉजीज थी उनकी कमी थी। और ये जो नया मिशन कंप्यूटर आएगा ये पावरफुल चिप्स के साथ में आएगा जो कि इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सुपर सुखोई प्रोग्राम में आपको इंडियन मेड फ्लाई बाय वायर देखने को मिलेगा, जो कि भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। बेसिकली ये जो फ्लाई बाय वायर है ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से बोरो किया जाएगा और इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI जेट्स में किया जाना है। यानी बहुत सारी जो मूलभूत टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी भारत में विकसित की जा रही हैं या की जा चुकी हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट को लेकर के जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें उत्तम एसा रेडार के स्केल अप वेरिएंट की बात की जा रही है, जो कि सुखोई 30 MKI के हिसाब से विकसित किया गया है और इससे सुखोई के सर्च और ट्रैक की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाएगी। और ये माना जा रहा है कि ये जो रेडार है ये अगले 2 से 3 वर्षों में तैयार हो जाएगा और इसके जो ट्रायल्स हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर किए भी जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुखोई 30 MKI जेट्स को भारत के द्वारा ही बनाया गया एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मिलेगा और एक एयरबॉर्न सेल प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड भी दिया जाएगा, जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया जाएगा। ये जो एयरबॉर्न सेल प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड है ये अल्ट्रावायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इसके अलावा इंडियन मेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स के साथ में भी आने वाला है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में ही इसके लिए विकसित करी गई हैं। इसके अलावा अगर हम हथियारों की बात करें तो हथियारों में भी एक बड़ा अपग्रेड सुखोई में देखने को मिलेगा। सुखोई में पहले से ही भारत के बहुत सारे हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो प्लान सामने आया है उसके अलावा इसमें यह बताया जा रहा है कि सुखोई में अब जितने भी हथियार होंगे वो इंडिजिनस ही होने वाले हैं। रिपोर्ट्स ये क्लेम करती है कि सुखोई 30 MKI का जो स्ट्राइक पैकेज है वो 98% इंडिजिनस होने वाला है, क्योंकि इसके पैकेज में आपको
अस्त्र मार्क 1 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स दिखेंगी, तो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 भी इसके लिए शेड्यूल की गई हैं। इसके अलावा डर्बी आई भी, जो कि एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा एश रैम जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, वो भी इसमें इस्तेमाल करी जाएगी। इसके अलावा भारत में ही जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल अस्त्र IR तैयार की जा रही है, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। पायथन 5 भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होने वाली है। यानी कि सुखोई 30 MKI की BVR और विद इन विजुअल रेंज की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड होगी और हर प्रकार के थ्रेट से ये निपटने में सक्षम होंगे। क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो इसमें भी कहीं ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक पैकेज सुखोई के पास होगा, क्योंकि एक तरफ जहां इसमें ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन तो पहले ही किया जा चुका है, तो इसके अलावा ब्रह्मोस की जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है और ब्रह्मोस 2 का जो एयर लॉन्च वेरिएंट संभावित है कि तैयार किया जा रहा है, वो भी इसमें से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हंटर जैसी जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि जब एयर टू सरफेस मिसाइल्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 2A और रुद्रम 3 जैसी जो मिसाइल्स हैं, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, वो इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली हैं। इसके अलावा इसमें नज्म MR जो कि एंटी शिप मिसाइल है, वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होगी अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत। यानी अब तक आपने देखा कि सुखोई 30 MKI का जो स्ट्राइक पैकेज है वो इस कैटेगरी का सबसे खतरनाक स्ट्राइक पैकेज है, क्योंकि एक ही बार में ये जितना डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, शायद ही इस समय इंडियन एयरफोर्स का कोई दूसरा जहाज उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके। क्योंकि इसमें तो अभी आपने सिर्फ मिसाइल्स की ही बात करी है, लेकिन जब इसमें आपको प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस देखने को मिलेंगे, स्टैंड ऑफ वेपन्स देखने को मिलेंगे, वो और ख़तरनाक हैं। हालांकि ये तो बात की बात है, इसके बारे में आपको पता भी है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। इंजन को लेकर के बहुत सारी बातें हम पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं। एक बार आपको याद होगा जब सुखोई 30 MKI के अपग्रेड का प्रपोजल रशिया को दिया गया था कि आप हमारी मदद करिए, तो उस समय रशिया ने एक शर्त रखी थी भारत के सामने कि अगर आप सुखोई को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए रशिया ने अपना AL-41 जो इंजन है वो भारत को ऑफर किया था। लेकिन उस समय इंडियन एयरफोर्स ने इस इंजन को रिजेक्ट करके जो AL-31F इंजन है, जो कि इस समय सुखोई 30 MKI जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ जाने का फैसला किया था। और इस पर जो बातचीत है वो पिछले लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब फाइनली इसको लेकर के भी बातें सामने आ गई हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में एक जो इंजन अपग्रेड है वो सुखोई को मिलने वाला है, और इसके लिए तकरीबन 130 किलोटन का एक इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या ये जो इंजन अपग्रेड की बात जो की जा रही है, इसमें इंडियन एयरफोर्स रशिया के AL-41 इंजन का इस्तेमाल करेगी, या फिर भारत में ही जो इंजन AMCA प्रोग्राम के लिए विकसित किए जाने हैं, जो कि तकरीबन 120 से 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। लेकिन अगर इस मामले की जानकार लोगों की बात माने, अगर इनिशियली ये अपग्रेड शुरू करना है तो इंडिया को रशियन इंजन्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्वदेशी इंजन को बनने में तकरीबन 1 दशक का समय लगेगा, और अपग्रेड प्रोग्राम को शुरू करने में ये काफ़ी बड़ा विघ्न बन सकता है। इसलिए एक अनुमान है कि इंडिया एक ऐसे इंजन की तलाश में है जो कि उनको तत्काल तौर पर उपलब्ध हो और उनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स के अपग्रेड प्रोग्राम में किया जा सके। और क्योंकि सुखोई 30 MKI अभी तकरीबन 2 दशक तक सर्विस में बने रहेंगे, इसलिए ज़रूरी ये भी है कि इनके पावर को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि ये भारत के लिए अभी भी फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं और एक बड़ी संख्या में इनको इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी करती है। और वर्ष 2045 तक इनको जब तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तब तक ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बने रहेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।